guys, welcome back to my channel Tutorials by Shweta. I am Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे पेपर 1 की यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड को। आज टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू कर रहे हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम देखेंगे कि टीचिंग होती क्या है, टाइप्स ऑफ टीचिंग, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम बचपन से सुनते आ रहे हैं टीचिंग टीचिंग, देन व्हाट इज टीचिंग? तो टीचिंग इज अ ट्रायडिक रिलेशनशिप, ट्राइपोलर प्रोसेस involving the source of teaching, student, and a set of activities designed primarily to bring changes in the behavior of student. जो टीचिंग है वो रिलेशनशिप होता है तीन वेरिएबल्स के बीच में। तीन वेरिएबल्स कौन से? फर्स्ट इज टीचर, सेकंड स्टूडेंट एंड थर्ड वो सेट ऑफ एक्टिविटीज जो टीचर परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट को सिखाने के लिए, या फिर किस मेथड से टीचर सिखा रहा है, तो वो मेथड जो होगा वो थर्ड वेरिएबल हो जाएगा। तो तीन वेरिएबल होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड अ सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द टीचर, और इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप को ही टीचिंग बोलते हैं। सो टीचिंग एज अ होल इज एम्ड टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ प्यूपल्स। टीचिंग का जो मेन मोटो होता है वो प्यूपल के बिहेवियर में चेंज लाना होता है। और अच्छे से टीचिंग को समझते हैं तो टीचिंग के अंदर तीन वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड थर्ड इज इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है टीचर खुद, क्योंकि टीचर किसी के बेसिस पे नहीं पढ़ा रहा, इंडिपेंडेंट है टीचर खुद। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचर, डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड है। ओके, एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स विच इज यूज्ड बाय द टीचर टू चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। जो टीचर यूज कर रहा है स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, वो होते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अब क्या आता है इनके अंदर? इट इंक्लूड्स जैसे कंटेंट हो गया, टेक्निक हो गई, मेथड हो गया, कौन सी स्ट्रेटजी टीचर अडॉप्ट कर रहा है। तो ये सब हैं, ये होते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो तीन वेरिएबल्स हैं टीचिंग में, टीचर, स्टूडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचर, वो एक्टिव होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है स्टूडेंट, वो भी एक्टिव होता है। बट जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है वो पैसिव होता है। ओके, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। हमने देखा टीचिंग क्या है एक्चुअली में, तीन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट वो तीन वेरिएबल ही हैं। अगर वो तीन वेरिएबल ही नहीं होंगे तो टीचिंग पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, यानी अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो टीचिंग नहीं हो सकती। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर नहीं होगा तो टीचिंग नहीं हो सकती। और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स यानी वो सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि टीचर यूज कर रहा है स्टूडेंट को सिखाने के लिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो गई टीचिंग की? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। ओके, आगे देखते हैं टाइप्स और स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के स्टाइल्स क्या हैं? हम भी बोलते हैं कि कोई टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कई टीचर हैं जो अच्छे हैं, स्टूडेंट से पहले पूछ के, स्टूडेंट से फीडबैक लेके पढ़ा रहे हैं, तो ये उनका स्टाइल है पढ़ाने का। तो जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो तीन टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर्स फेयर टीचिंग। तो ऑटोक्रेटिक जो टीचिंग होती है वो स्ट्रिक्ट टीचिंग मानी जाती है, जिसके अंदर टीचर स्ट्रिक्ट बिहेव करता है, जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट से कोई फीडबैक वगैरह नहीं मांगता,
जो टीचर को सिखाना है, जैसे सिखाना है, जितना सिखाना है, टीचर अपने आप सब कुछ डिसाइड करेगा। तो जिसमें टीचर की चलती हो वो होती है ऑटोक्रेटिक टीचिंग, जब टीचर सेंट्रिक हो। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक टीचिंग मतलब जब टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है कि आपको समझ आ रहा है, या उनको एग्जाम्पल दे के भैया आपको ऐसे पता है। जब उनसे स्टूडेंट से वो फीडबैक ले रहे हैं टीचर, जब टीचर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि आपको कितना करना है, आज के लिए इतना बहुत है, आज ये टॉपिक कर लेते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक टीचिंग हो जाती है, जब स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं। ओके, तो डेमोक्रेटिक टीचिंग के अंदर स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, जो कि बेस्ड होता है फीडबैक सिस्टम पे। लेज़ी फेयर टीचिंग क्या होती है? ये वो टीचिंग है जिसमें टीचर का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। टीचर स्टूडेंट को कह देता है कि ये लो, ये टॉपिक है, आपको जैसे करना है वैसे कर लो। तो जब सब कुछ स्टूडेंट ही डिसाइड कर रहा है, जब एक सब्जेक्ट दे दिया, उनको एक टॉपिक दे दिया एंड स्टूडेंट डिसाइड कर रहे हैं, तो जो लेज़ी फेयर टीचिंग होती है वो सब्जेक्ट सेंट्रिक होती है, और इसमें टीचर के थ्रू कोई भी डायरेक्शन नहीं दी जाती। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग है वो क्या है, और नीचे ऑप्शंस होते हैं टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, सब्जेक्ट सेंट्रिक। तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग जो है वो टीचर सेंट्रिक होती है, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, एंड लेज़ी फेयर टीचिंग सब्जेक्ट सेंट्रिक होती है। आगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब हमें पता है जब हम छोटे होते हैं तब टीचर हमें सिर्फ याद कराते हैं, हमें समझाते नहीं हैं, याद कराते हैं, और हम भी समझते नहीं हैं, जस्ट रट्टा मार लेते हैं उन चीज़ों का और हम याद करते हैं। फिर जैसे हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं फिर हम उन चीज़ों को समझने लगते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो हम चीज़ें थोड़ी सी देखी अपने अपने आप ही, फिर हम नई नई चीज़ें इन्वेंट करने लग जाते हैं। तो ये क्या है? ये लेवल है। तो टीचर भी इसी लेवल से पढ़ाते हैं कि पहले टीचर जो है वो रट्टाफिकेशन के थ्रू कह सकते हैं कि सिर्फ बच्चों को याद कराना, वैसे कराते हैं। फिर टीचर समझा के कराते हैं कॉन्सेप्ट्स को, प्रैक्टिकली उनको कैसे अप्लाई करना है। तो ये लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। तो टीचिंग के 3 लेवल हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल के अंदर आती है थॉटलेस टीचिंग, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ जस्ट उसको याद करना है, आपको समझना नहीं है, याद करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज थॉटफुल टीचिंग, इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अपर थॉटफुल लेवल, जो मतलब अलग ही लेवल पे, थॉटफुल लेवल से भी ऊपर जब हो जाए, वो होती है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और ये इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको अब डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दी किसने थी, डेवलप किसने करी थी? तो वो थे हर्बर्ट। हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दी थी, और ये नाम आपको याद होना चाहिए। इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है वो इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की। हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेमोरी लेवल ही हमें पढ़ाया जाता है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अगर मेमोरी लेवल की बात करें तो उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि टीचर जैसे करा रहा है स्टूडेंट एज इट इज उसको कर रहा है। रोट लर्निंग मैंने बताया कि इसके अंदर मेमोरी लेवल के अंदर जस्ट रट्टाफिकेशन होती है, आपको रट्टा मारना है, चीज़ों को रट्टा मारना है। टीचर सेंट्रिक होते हैं क्योंकि सब कुछ टीचर ही डिसाइड करता है। ये लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है, और इसमें थिंकिंग एबिलिटी का कोई रोल नहीं होता। इसके अंदर जो टीचर का रोल होता है वो प्रोमिनेंट होता है, और जो स्टूडेंट का रोल होता है वो सेकेंडरी होता है। स्टडी मटेरियल इज प्री प्लान्ड, ये प्री प्लान्ड है। जो स्टडी मटेरियल होती है ये यहाँ पे प्री प्लान्ड होती है, पहले से ही डिसाइड की जाती है कि क्या कराना है, कैसे कराना है, कितना कराना है। फर्स्ट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 लेवल हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल का जो फर्स्ट स्टेप है वो मेमोरी लेवल ही होता है।
Pupils are kept in strict discipline. इसके अंदर लोगों को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है. इसके अंदर मोटिवेशन वगैरह ऐसा कोई रोल नहीं होता. मोटिवेशन कुछ मोटिवेट नहीं किया जाता इसमें, और इंटेलिजेंसी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती. तो ये था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दी थी हर्बर्ट ने. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इनिशियल स्टेज होती है. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो टीचर सेंट्रिक होती है, रोट लर्निंग होती है, लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है. इसके अंदर जो टीचर का रोल है वो प्रोमिनेंट होता है एंड स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी होता है. स्टडी मटेरियल इसमें प्री प्लान्ड होता है. ये अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल का फर्स्ट स्टेप है. इसके अंदर लोगों को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है. अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप्ड की थी किसने? मॉरिसन ने. ओके, ये मेमोरी प्लस इनसाइट होती है. इवेल्युएशन, अंडरस्टैंडिंग लेवल में इवेल्युएशन कैसे किया जाता है? तो बोथ रिटन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू इवेल्युएट किया जाता है. जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग थी उसमें इवेल्युएशन ओरल और रिटन तरीके से होता है, बट इसमें रिटन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू किया जाता है. जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होती है ये इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप करती है. अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि किसी भी चीज का मीनिंग देखना, आइडिया को ग्रैब करना और फिर उस मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड करना. इसके अंदर टीचर एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स एंड टीच देम हाउ दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड. इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स एंड उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है टीचर इसमें सिखाता है. ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का बेस है. जैसे हमने मेमोरी लेवल में देखा था कि अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव का बेस था मेमोरी लेवल, और रिफ्लेक्टिव का बेस क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल. स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटी. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को यूज करते हैं. तो ये था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है ये अपर थॉटफुल लेवल की होती है, और इसको डेवलप किसने किया था? बाय हंट. हंट ने इस लेवल ऑफ टीचिंग को डेवलप किया था. इंक्लूड बोथ यूएलटी एंड एमएलटी. यूएलटी एंड एमएलटी का मतलब है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दोनों ही इसमें इंक्लूड होती है. ये प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग होती है. पहले हमने देखा था कि वो टीचर सेंट्रिक थी, फिर हमने देखा था कि उसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल में कि जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को समझ रहा है. इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग होती है. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टडी आउट किया जाता है डीप में. ये लर्नर सेंटर्ड होती है क्योंकि लर्नर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है. जो इसके अंदर क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है. कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होता. स्टूडेंट्स अडॉप्ट रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. इसके अंदर क्योंकि ये प्रॉब्लम सेंट्रिक है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिसर्च के थ्रू निकाला जाता है. एटीट्यूड, बिलीफ, इन्वॉल्वमेंट एंड आर ऑल्सो इवेलुएटेड थ्रू ऐसे. थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग. इसमें ये होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में डीपली सोचना. ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है. एक स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू एमएलटी एंड यूएलटी. स्टूडेंट रिफ्लेक्टिव लेवल तक तभी पहुंच सकता है जब वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल कर चुका हो. एट दिस लेवल स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन सिचुएशन. पहले जो था वो थियोरटिकल होता था, बट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट को जो रियल प्रॉब्लम होती है उस सिचुएशन को फेस करने का मौका मिलता है. इसमें स्टूडेंट का रोल एक्टिव रहता है और जो टीचर का रोल होता है वो डेमोक्रेटिक होता है. रोल ऑफ टीचर इन दिस लेवल इज डेमोक्रेटिक. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट टीचिंग which is problem centered and the student is busy in original imagination. ये वो लेवल ऑफ टीचिंग होती है जो कि प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही डीप में स्टडी किया जाता है एंड उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है.
स्टडी मटेरियल इज नीदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर प्री प्लान्ड। हमने देखा था कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसके अंदर स्टडी मटेरियल प्री प्लान्ड होता है, बट इसके अंदर प्री प्लान्ड नहीं होता, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही वो रिसर्च के थ्रू निकालते हैं। नहीं पता कि क्या कितना कैसे, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड होता है, तो इसके अंदर स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड या प्री प्लान्ड नहीं होता। सो ये थी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन बनता है, एंड आई होप अब आपको ये टीचिंग के जितने भी आज कॉन्सेप्ट करे हैं वो सारे क्लियर होंगे। सो या आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 कॉमर्स, देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जब आप सर्च करेंगे ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता, देन आपको वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप डीएम कर सकते हैं आप अपनी पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो। सो या आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।